Welcome back to my channel Conceptual Mathematica. I hope you all are well. So this is the second lecture for triangles. एक lecture मैंने upload किया था, तो subscribe my channel and share it with your friends. Now आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, और एक और थ्योरम पढ़ेंगे that is basic proportionality थ्योरम, और देखेंगे इनमें क्या हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल वो पढ़े थे, वो एरियाज पे जो मैंने टेबल बनाया था 4 ट्रायंगल्स पे। 2 मैंने नहीं वहाँ पे बोले थे, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल, उनमें भी वही जनरल फार्मूला यूज होती है, हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, जो राइट ट्रायंगल में यूज होती है। मतलब एक्यूट, ऑब्टूज और राइट ट्रायंगल में, इन तीनों ट्रायंगल्स में वही फार्मूला यूज होती है, जनरल फार्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट और हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बाद। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सब जानते हैं, ये कोई नया यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, ये वही कंसेप्ट है जो आपको पता है। इसको हम बेस बोलते हैं, मैंने इससे पहले भी बोला, ये बेस होती है, ठीक है। अगर बी से, स्मॉल बी से डिनोट करें या कैपिटल बी से, मर्जी आपकी। ये परपेंडिकुलर होता है, देखिए इनको लेग्स भी बोलते हैं, ये एक लेग होती है, ये दूसरी लेग, इन्हें बेस एंड परपेंडिकुलर और आल्सो कॉल्ड लेग्स। तो अब देखिए, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। स्मॉल एच से डिनोट करेंगे या कैपिटल एच से, मर्जी आपकी है। सो यू नो इट नाउ। पाइथागोरस थ्योरम, मैंने इससे पहले भी बोला था, राइट 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, वही हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, जो आपको बिल्कुल पता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको पता है। और पाइथागोरस थ्योरम किस चीज के लिए हमें काम आता है, याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड अगर यानी टू फाइंड साइड फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जब आपके पास 2 साइड्स गिवन होंगे, जब आपके 2 साइड्स, अन्य 2 साइड्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की। अगर बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही, अगर हाइपोटेन्यूज और बेस आपको पता है, आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है, आप बेस भी निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। एक तो यही चीज, दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, वो भी अभी पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या इसका रिवर्स सही है, जिसको आप कन्वर्स भी बोलते हैं, वो भी चेक करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट इट। साइड कैसे निकालना है ये आपको पता है, आई थिंक ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं दिखा लेता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। फॉर एग्जाम्पल, this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, and you have to find hypotenuse. You can use Pythagoras theorem. So you know h square equal to base आपने 3 ली है, 3 square plus this is 4 square, and h square equal to 3 square is 9, 4 square is 16. So h square equal to, this is 25, so h will be, रूट अभी नहीं आएगा, h विल भी, अब स्क्वायर को यहां लेंगे तो रूट आएगा, लेकिन टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। ये मैंने कल भी बोला था, टेकिंग ओनली पॉजिटिव, हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हैं, क्योंकि रूट जब स्क्वायर यहां लेते हैं वो प्लस माइनस साइन लाता है। हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज इज सम डिस्टेंस, इट कांट बी नेगेटिव। सो h इक्वल टू 5, रूट 25 सबको पता है। सो हाइपोटेन्यूज आपको मिला। तो ऐसे ही अगर आपको अब कोई और साइड निकालना होगा, ऐसे ही अगर आपको अब कोई और साइड निकालना होगा, फॉर एग्जांपल अब आपको बेस निकालनी है, ये दोनों गिवन है, तो यही फॉर्मूला यूज करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस निकालनी है। चलो, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है, 5 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस निकालनी है, प्लस परपेंडिकुलर पता है, दैट इज 4 स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, दिस इज 25, दिस इज प्लस 16, जब शिफ्ट करेंगे माइनस 16 बनेगा, इक्वल टू यहाँ से बी स्क्वायर बचा, विच इंप्लाइज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 minus 16 is 9, and b will be under root 9, and b will be, you know, under root 9 is 3, so 3 centimeter मिला। तो ऐसे ही आप परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम की वर्क। अब यहाँ पे एक चीज है, दैट इज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। व्हाट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट, याद रखना,
ये जो साइड राइट ट्रायंगल के बनेंगे यहाँ पे 3 4 5 जो है, या आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, ऐसे रख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 5 3 या 5 4 3, मर्जी आपकी है। तो ये जो तीन साइड्स है, ये आपकी यहाँ पे बेस थी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस ऑर्डर ट्रिपलेट को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें तीन वैल्यूज आता है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज नथिंग बट इट इज दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स। आई बात समझ? तो इस पे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, मैं इस पे हम क्वेश्चन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे, मैं दिखाऊंगा, वहां पे आएगा। इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला बोलूंगा पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको वहां से वो देंगे, चलो ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे है, आपको वहां से वो देंगे, फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप कैसे निकाल सकते हो? क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा? फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट फॉर्म्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर सकता है? तरीके बहुत है, मैं शॉर्टकट भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑप्शन है, 10 8 6, ये ऑप्शन है 3 4 6, ऐसे सी ऑप्शन होगी कुछ और, ऐसे डी ऑप्शन होगी कुछ और। मुझे आप लोगों को क्या करना है, आपको वहां पे आपको देखना है इनमें से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक शॉर्टकट दिखाऊंगा, ऐसे आपको करना है। पहले ऑप्शन ए पे जाओ, फिर ऐसे जाओ आगे, आपको चेक करना है जो बड़ा साइड होगा वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस और परपेंडिकुलर आप कुछ भी मान सकते हो। तो बड़ा साइड जो होगा उसका स्क्वायर करो, 10 स्क्वायर इज 100, तो ये 100 है। फिर इन दोनों का स्क्वायर करो, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, लेकिन इनका सम करो, ठीक है। सो 8 स्क्वायर इज 64, दिस इज 36, और ये भी 100 आ गया। अगर आपको एक साइड का स्क्वायर, जैसे अब आपने देखा 10 स्क्वायर बिल्कुल बराबर है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर है, अगर आपको ऐसे मिला, ये बैलेंस हुआ, तो यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगी, क्योंकि इसका मतलब ही है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, इसके यहाँ पे इसका मतलब है दिस स्क्वायर, इसमें आपने लिखा, सो इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा, और इट मींस दैट ये पाइथागोरस थ्योरम के साइड्स हो सकते हैं। 10 हाइपोटेन्यूज, बाकी आपकी मर्जी है कहाँ पे बेस और कहाँ पे परपेंडिकुलर रखोगे। यहाँ 6 8 रखो, बेस 6 रखो, परपेंडिकुलर 8 रखो, या यहाँ पे बेस 8 रखो, परपेंडिकुलर 6 रखो, वो आपकी मर्जी होगी। तो ये हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज लॉन्गेस्ट रखना है। ये तो फिर ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी, ये साइड्स ऑफ पाइथागोरस, ये साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल बनेगी, इसको हम बोलेंगे ये यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे इस थ्योरम में क्या आपको देखना है, लास्ट पॉइंट जो आपको देखना है वो ये देखना है, एक जनरल फॉर्मूला भी बोलूंगा, याद रखना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए। ये होती है जनरल फॉर्मूला, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे है 2m एक्चुअली। ये भी यहाँ पे दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट याद रखना m शुड बी ग्रेटर देन 1। m का जो वैल्यू आपको देना है ना वो 1 से ज्यादा देना है, इससे आपको इनफिनाइटली मैनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेंगे। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल m 1 से ज्यादा देना है, मतलब m का वैल्यू आपको देना है 2 से, 2 3 4 अप टू सो ऑन, आप चलते जाओ। कोई बोलेगा सर 2 देंगे, देखिए 2 एंड m का वैल्यू 2, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, समझो 2 2 आर 4, 2 स्क्वायर is 4 minus 1, 2 square 4 plus 1, 4 3 5। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी मैंने दिखाया था 3 4 5, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। ऐसे ही अगर आप वैल्यू अब m में क्या दोगे, m में अगर आप 3 वैल्यू दोगे, अब लेकिन जल्दी करना होता है, देखिए कैसे, अगर m में आप 3 वैल्यू देते हो, 2 into 3, दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, चेक कीजिए, सो दिस विल बी 6, 3 square is 9 minus 1 is 8, 3 square is 9 plus 1, this is 10। ये भी मैंने अभी दिखाया था, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। ऐसे आप सो ऑन आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जनरल फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब यहां पे हमें एक चीज देखना है, क्या इसका कन्वर्स सही है? कन्वर्स मीन्स इसका रिवर्स सही है इस थ्योरम का? हाँ बिल्कुल सही है। क्या रिवर्स है इसका? देखिए पाइथागोरस थ्योरम असल में क्या बोलती है, फिर से रिपीट करता हूं। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, ये आपकी बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है एक राइट ट्रायंगल में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल्स पे अप्लाई होती है, बस राइट ट्रायंगल्स पे अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस ये इतना ही, यही पाइथागोरस थ्योरम है। इसका रिवर्स क्या बनेगा? इसका रिवर्स बनेगा अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर कोई भी ट्रायंगल आपके सामने है, अगर कोई भी ट्रायंगल आपके सामने है, आपको नहीं पता है, ये आपको चेक करनी है ये राइट ट्रायंगल बनेगी, उसके लिए कंडीशन यही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में 3 साइड्स देता हूं, 10, 6 एंड 8 फॉर एग्जांपल, आपको चेक करना है क्या ये राइट ट्रायंगल है। आपको वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करना है। क्या 10 स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर होगा बराबर, किसी भी साइड का द स्क्वायर ऑफ वन साइड होगा बराबर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। यानी ऐसे आपको चेक करना है। बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज होता है तो ये आपको अलग रखना है। द स्क्वायर ऑफ वन साइड, फर्स्ट साइड आपको हाइपोटेन्यूज ही चेक करना है। मैं बोलूंगा फर्स्ट साइड आपको लॉन्गेस्ट साइड देखना है। अगर ये बैलेंस हुआ, ये 100 आता है, अभी मैंने दिखाया ये भी 100 आता है, तो ये बैलेंस होता है, इट मीन्स दैट दिस ट्रायंगल ये राइट ट्रायंगल होगी, ये इसका कन्वर्स होता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव ऑन अनदर थ्योरम। लेट्स मूव ऑन अनदर थ्योरम जो आपके सिलेबस में है यहाँ पे, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि एक मैथमेटिशियन था थेल, इसने दिया है ये कंसेप्ट। तो ये क्या है आपको बस समझना है। स्टेटमेंट मैंने लिखा है, अगर आपके पास, समझो अच्छे से इस थ्योरम को, बीपीटी को, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और आप तीनों साइड्स में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन डालते हो, किसी भी, ये जरूरी नहीं है मैंने इस साइड के पैरेलल डाली, आप इस साइड के पैरेलल भी डाल सकते हैं, आप इस साइड के पैरेलल भी डाल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करोगे किसी ट्रायंगल में, तो वो कॉमन सेंस है, मैंने ये लाइन इसके पैरेलल डाली तो ये इन 2 साइड्स को टच करेगी। डी और ई पे टच किया है, डी और ई पे टच किया है। तो थ्योरम बोलती है अगर आप एक लाइन किसी भी साइड को पैरेलल डालोगे किसी ट्रायंगल में, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब होता है प्रोपोर्शनल भी। प्रोपोर्शनल का मतलब समझो क्या है, मैथमेटिकली समझो। तो फिर जो ये 2 साइड्स होंगे, ये और ये, ए बी एंड ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब इसका क्या है ये समझो, मतलब ए डी ये जो है डिवाइड बाय डी बी, ये बराबर होगा ए ई डिवाइड बाय ई सी। बस यही तो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसका रिवर्स भी सही है। रिवर्स क्या बनेगा, यानी जिसको कन्वर्स बोलते हैं, कन्वर्स बनेगा अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसमें आपको वही से ये गिवन है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, देन ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब ये एक ट्रायंगल है और मैं यही से आपको बोल रहा हूं कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी ये 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो जो तीसरा साइड होगा, क्योंकि ये 2 साइड जिनको ये कट करते हैं, उनके बगैर जो तीसरा साइड होगा उसके ये फिर पैरेलल होगी। ये इसका रिवर्स, तो इसका रिवर्स भी एग्जिस्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम थोड़े से डिस्कस फिर करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने समझी यहाँ पे, लेकिन ये आप किसी भी साइड को पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एबीसी ट्रायंगल आपने ऐसे ली, कोई बोलेगा सर मैं इसके पैरेलल डालो, इसके पैरेलल कोई इशू नहीं है, यहाँ पे डी रखो, यहाँ पे ई रखो। तो यहाँ पे क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप कैसे बोल सकते हो, फिर आप बोल सकते हो सी ई बाई ई बी इक्वल टू सी डी बाई डी ए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर एग्जाम में किसी ने ऐसे लिखा ए डी बाई डी बी तो लिखा यहाँ से लिखा, लेकिन अगर फिर नीचे से आया यहां से लिखा ई सी बाई ए ई, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। अगर आप यहां से ऊपर से आए हो तो यहां से भी ऊपर से ही आना है, या दोनों तरफ नीचे से ही आओ तो मर्जी आपकी होगी, लेकिन ऊपर नीचे नहीं। यहां से फिर हम पहले यहां से आए बाद में यहां से जाओगे तो ये सही नहीं होगा। तो एक ही साइड से आपको आना है। तो यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो चलो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, मैंने एग्जांपल्स दिखे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं कि आपको AD by DB किसके बराबर मिलेगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा, AE by EC। तो ये तो आपने समझा, ये तो इसने एक चीज दिया। दूसरा चीज भी आप इससे निकाल सकते हैं, ये फिर नेचुरली ट्रू होगा। देखिए क्या, दिस साइड दैट इज AD डिवाइड बाय होल साइड AB बराबर होगा, यहां से भी ऐसे ही बराबर होगा AE दिस साइड AE डिवाइड बाय होल साइड AC। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है, हो गए। तीसरा पॉइंट भी आप इससे निकाल सकते हो। देखिए कैसे, मैं बोलूंगा कैसे, कोई तो मैंने ऐसे लिखा, कोई ऐसे भी लिख सकता है AB जो ये बड़ा साइड है, तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसे होगा एग्जाम में वैसे करना है। तो AB बड़ा साइड डिवाइड बाय दिस DB नीचे वाला जो पोर्शन है बराबर होगा AC जो यहां से बड़ा साइड है डिवाइड बाय EC। मतलब कि आपको प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है, बात आई समझ। तो जिस पैटर्न पे फिर वहां से क्वेश्चन आएगा वैसे आप करोगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। लेट्स मूव ऑन। मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे रखी है, आप देखिए। पहली एग्जांपल, ये एक ट्रायंगल है, इसमें AD ये पोर्शन गिवन है, DB गिवन है, AE गिवन है, ये निकालना है। लेकिन ये गिवन मैं यही से बोल रहा हूं कि ये DE लाइन पैरेलल है BC के, इसको हम पैरेलल बोलते हैं। सो द लाइन D इज पैरेलल टू BC, तो ये गिवन है, ठीक है। एंड यू नो व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल देन वी कैन यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो क्या बोलते हैं, तो जब देखिए आपको ये पोर्शन निकालना है तो लिखिए ना आप AD by DB, क्योंकि ये दोनों पोर्शन पता है। तो AD by DB किसके बराबर होगा, AE by EC। अभी जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। AD is 1.5, DB is 3 इक्वल टू AE is 1, EC निकालना है। 3 1 r सॉरी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो या कैंसिलेशन भी कर सकते हो। 1.5 1 r 1.5 2 r 3, 1.5 1 r 1.5 2 r 3 because 1.5 plus 1.5 is 3। तो अब EC 1 r EC by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2 1 r 2 मिल गया। तो ये क्या आपको मिला, 2 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने यूज क्या कि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज की। ऐसे मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, ऐसे मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। देखिए कौन सा क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे, एक और क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रखा है। द क्वेश्चन इज दिस, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। DEF एक ट्रायंगल है जिसमें PQ पैरेलल है EF के, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये पोर्शन निकालना है DQ। याद रखो DQ, ये वही से आपको देंगे फिगर में, आपको पता चलेगा। आपको निकालना है ये DQ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन निकालना है। लेकिन पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, देखना है गिवन क्या है। ये पोर्शन गिवन है DP और फुल साइड गिवन है, नीचे वाला पोर्शन पता नहीं है, फुल साइड पता है, ठीक है। तो एक तो DP पता है और DE पता है, यहां से भी फुल साइड पता है, लेकिन ये पोर्शन निकालना है। मैंने अभी बोला आप किसी भी स्टैंडर्ड से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऐसे DP डिवाइड बाय, क्योंकि होल साइड फिर पता है, डिवाइड बाय DE इक्वल टू यहाँ से क्या होगा DQ, अभी मैंने जो बोला, डिवाइड बाय होल साइड जो है DF, इसके बराबर होगा। अब DP कितना है 2 डिवाइड बाय DE कितना है 6 इक्वल टू DQ, तो निकालना है। DF कितना है 8। अब निकाल सकते हो आप, देखिए 2 1 r 2 3 r, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू DQ इज 3DQ इक्वल टू 8 1 r 8 एंड नाउ DQ विल बी इक्वल टू 8 by 3। ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। फिर आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 8 को डिवाइड करना है 3 2 r 6, 2 आएंगे 0.036 r 18, तो 2.6 आप लिख सकते हो सेंटीमीटर। तो ये आपको जो DQ मिला दैट्स 2.6 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करना है। अब इसका जो कन्वर्स है, यही पे मैं बोलूंगा। अब इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स इसका यही है, थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा। देखो कन्वर्स क्या है, ये मैं अब यही से, ये भी दिया है, ये भी दिया, ये 4 पोर्शंस मैंने गिवन दिए हैं। आपको चेक करना है कि ये D इसके पैरेलल होगी। देखो वो कब आप चेक कर सकते हो, जब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। आपको देखना है ऐसे AD by DB पहले निकालो ये साइड, तो 1.5 by 3 मैंने अभी दिखाया, वो 2 के बराबर आता है, सॉरी वो 1 by 2 के बराबर आता है, बिकॉज 1.5 1 r 1.5 2 r। फिर दूसरा साइड निकालो AE by EC, दैट इज AE तो 1 ही है, डिवाइड बाई EC 2, वो भी 1 by 2। मीन्स जब ये इक्वल आपको मिलेंगे तब हम बोल सकते हैं ये लाइन इस साइड के
पैरेलल होगी, ये इसका कन्वर्स होता है। तो ऐसे आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एग्जाम में यूज करने हैं, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मैंने कल भी बोला था हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल हुज एरिया इज 120 मीटर स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड इज 15 मीटर। अब देखिए, एक तो बेस गिवन है, सॉरी बेस निकालनी है, याद रखो आप बेस निकालनी है। गिवन क्या है, एक तो एरिया गिवन है कितना 120 मीटर स्क्वायर, और अल्टीट्यूड कितनी गिवन है, यानी परपेंडिकुलर जिसको आप बोलते हो वो 15 मीटर। इसको आप परपेंडिकुलर को आप अल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर सब कुछ बोल सकते हो, एवं इन सम सेंस हम नॉर्मल भी इसको बोलते हैं। चलो, कॉमन सेंस है जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि जिसमें आपके पास बेस निकालनी है, अल्टीट्यूड गिवन है, एरिया गिवन है, आप नॉर्मली वो जनरल फॉर्मूला जो ट्रायंगल की होती है, जो सबको पता है जनरल फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, वो तो सबको पता है। ये जनरल फॉर्मूला जो है ट्रायंगल की, बेसिक फॉर्मूला यही है, तो करो यूज यही फॉर्मूला। देखिए आपको पता है एरिया होता है, एक से कैपिटल ए से एरिया अगर डिनोट करेंगे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, कुछ नहीं करना है, एरिया वहां से गिवन है 120 इक्वल टू 1/2, बेस निकालने है, हाइट भी गिवन है यानी परपेंडिकुलर 15। अब आपको सॉल्व करना है, सीखो सॉल्व कैसे। इसको यहाँ से मल्टीपल करेंगे, 2 0 और 0, 2 2 और 4, 2 1 और 2 हो गया, और यहाँ से तो 1 बचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, b1 और b ही है, या ये b इंटू 15 ही आएगा यहाँ से, फिर कुछ नहीं करना है, 240, 15 यहाँ से डिवाइड होगा इक्वल टू b। अब आपको ये सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है आप कीजिए, 5 से कर सकते हो, 5 3 और 15, 5 4 और 20, और यहाँ 5 8 और 5 4 और 20, यहाँ कितने आएंगे यार 5 8 और 40, फिर 3 1 और 3 1 और 3, एक यहाँ 3 6 और 18, सो 16 आया। सो बेस आपको 16 मिलेगी, वो भी मीटर में होगी क्योंकि लेंथ है, तो आंसर इज 16 मीटर। अब कौन सा मसला है, एग्जाम में आप इससे फास्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। नंबर 2 क्वेश्चन जो यहाँ पे है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 9 यूनिट्स एंड द एरिया इज 144 स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक ये आपको खुद करना चाहिए घर में। ऐसे ही अभी इस वक्त आपको हाइट निकालनी है, बेस गिवन है और एरिया गिवन है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ऐसे इसको भी करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, द लेंथ ऑफ हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। साइड 8 सेंटीमीटर है, यू नो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। व्हाट इज द एरिया फॉर कैलकुलेटिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? कल मैंने बोला था √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या होता है, साइड, सो √3/4 इंटू ए तो साइड है, दैट इज 8, सो 8 स्क्वायर। तो आप देखिए दिस इज √3/4, कितना आसान है, इंटू 8 स्क्वायर इज 64, 4 1 आर 4, और यहाँ से दो 4 6 आर 24। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे 16 और वहां पे √3, सो 16√3 एरिया होगा। क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, एरिया में जो यूनिट होता है उस पर स्क्वायर चढ़ता है, तो ये आंसर होगा। तो आसान है। 1 मिनट, आपको यहाँ पे ये भी सोचना है कि अब आपने एरिया निकाला, लेकिन आपको खुद भी ट्राई करनी होगी। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, क्वेश्चन यही है लेकिन यहाँ पे मैं आप 4 सेंटीमीटर रख रहा हूँ साइड, तो लेट्स डू एट योर होम। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये अब फिर से मैंने 3 क्वेश्चन लाए यहाँ पे। आप देखिए पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज फाइंड द अदर साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 15 सेंटीमीटर। आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक राइट ट्रायंगल में बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, मैंने अभी सिखाया था कैसे निकालना है। तो आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बेस 8 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, अदर साइड। एक तो यही साइड निकालना है, मींस आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, तो आपको आएगा। फिर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मैंने कल बोला था सम ऑफ साइड्स, फिर जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा फिर साइड्स का सम करो, वो होगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये मैं आप पे ही छोड़ रहा हूं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, ये देखिए यहाँ पे क्या है, साइड्स 8 10 12। देखिए आपको पहचानना है ये कौन सी ट्रायंगल है। साइड्स आर डिफरेंट, व्हेन साइड्स आर डिफरेंट वो कौन सी ट्रायंगल होती है, स्केलीन। और उसके एरिया के लिए हम कौन सी फार्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला, उस वक्त एरिया किसके बराबर होता है, हीरोन्स फार्मूला इज √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। a b c आप कोई भी चूज यहाँ पे कर सकते हो, a b c ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है।
जो दिस विल बी अंडर रूट, लेकिन एस आपको निकालना है। मैंने वहां पे बोला था एस किसके बराबर होता है, सेमी पेरीमीटर, वो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर। निकालो पहले एस, जल्दी निकालना होता है। a प्लस बी प्लस सी, 8 प्लस 10 प्लस 12, वहां पे आप इससे भी फास्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, डिवाइड बाई 2, दिस इज 10 प्लस 8 18 प्लस 12, दिस इज 30 बाई 2 एंड विच विल बी 15, तो 15 सेंटीमीटर में आएगा। तो 15 सेंटीमीटर हमारा एस है, तो एस मिला 15, सो 15 इंटू 15 माइनस ए आपका 8, 15 माइनस बी आपका 10, 15 माइनस सी आपका 12, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको सॉल्व करना है। देखिए अंडर रूट 15, व्हाट इज 15 माइनस 8, 7, व्हाट इज 15 माइनस 10, 5, व्हाट इज 15 माइनस 12, 3। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सीखना। ऐसे क्वेश्चंस में फिर आपको मल्टीपल नहीं करना है, उससे तो क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। आपको देखना, देखिए ये भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, यानी प्राइम नंबर्स है, ठीक है। आपको पता होगा कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 3, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और एंड इटसेल्फ, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं या दो ही डिवाइजर्स होते हैं, जिसको सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड होगा एग्जैक्टली, एक तो 1 से और एक खुद से, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 5 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 15 नहीं है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 3 5 और 15, 5 1 और 15 हो गए, यहाँ से प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। तो 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, इंट यहाँ पे है ब्रैकेट में 7, इंट है 5, इंट है 3, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन है। देखिए फिर शॉर्टकट, 3 जो 2 बार है उसको बाहर निकालो, वो रूट से बाहर निकलता है, ठीक है। जो 2 बार है वो रूट से बाहर निकलता है। 5 2 बार है, ये भी रूट से बाहर निकलेगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे जो 2 बार होता है वो रूट से बाहर निकलता है, लेकिन एक बार निकलता है बाहर। तो 2 के बदले 1 वो बाहर निकलेगा। 2 5 के फॉर द पेयर ऑफ 3 1 बाहर निकलेगा, फॉर द पेयर ऑफ 5 1 बाहर निकलेगा, और जो एक ही है वो रूट में ही रहता है। तो अंडर रूट 7 वहीं पे, तो 3 5 और 15 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, तो ये आपका एरिया होगा। इसमें ऐसे आपको एरिया निकालना है स्केलिंग ट्रायंगल में, आप इससे भी फास्ट वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंटरेस्ट के, आसान है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, पेरीमीटर कितना है 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ साइड, सो ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 3 साइड से इनका सम 36 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसने वहां से ही दिया है ना P, यानी कि पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ साइड्स, और 2 साइड दिए हैं, सपोज A 10 सेंटीमीटर दिया है और B 12 सेंटीमीटर दिया है, आपको तीसरा साइड निकालना है, तो प्लस C इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ये तो आसान है, कुछ नहीं है। दिस इज 22 सेंटीमीटर प्लस C इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, C विल बी 36 सेंटीमीटर, इसको शिफ्ट कीजिए -22 सेंटीमीटर, सो आपका तीसरा साइड मिलेगा। आप देखिए 8 प्लस 6 इज 14 आपको मिलेगा, बिकॉज यस, आप कीजिए चेक, 14 सेंटीमीटर आपका तीसरा साइड होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस फिर से मैं दिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, मैंने बोला था कल आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं और एक डिफरेंट होता है। अब इक्वल साइड्स दिए हैं 5 सेंटीमीटर और डिफरेंट साइड, याद रखना मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेस, डिफरेंट साइड ही बेस होता है। कल मैंने जो फॉर्मूला दिखाई थी आपको, क्या तो डिफरेंट साइड 4 सेंटीमीटर, आपको एरिया निकालना है। मैंने कल फॉर्मूला दिखाई थी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए इक्वल टू ए से एरिया डिनोट करते हैं हाफ ऑफ अंडर रूट, ऐसे मैंने बोला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू बी, यही है। और ये बी मैंने वहां पे बोला था ये बेस होती है, याद रखना बेस डिफरेंट साइड ही होता है, ये एक ही बात है। अब आई बात समझ। फॉर एग्जांपल अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये बेस है। ऐसे ही अगर अब ऐसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब यहाँ पे ये इक्वल साइड्स है और ये डिफरेंट है, तो ये आपको बेस माननी है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके मैं आपको दिखाता हूं, एक तो ये फार्मूला, दूसरा भी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपको यही आसान यही होगा, ठीक है। आई प्रेफर दिस। सो आप देखिए आपको क्या निकालना है। अब ए मैंने वहां पे बोला था, ए होता है इक्वल साइड्स लेंथ, बी होता है, ए होता है इक्वल साइड्स लेंथ, बी होता है जो डिफरेंट साइड होता है, यानी बेस, जिसको बेस भी बोलते हैं। फॉर्मूला यूज करो, हाफ ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर। अब ए क्या है यहाँ पे, इक्वल साइड्स लेंथ ए 5 है और बी 4 है, तो 5 स्क्वायर, लेकिन शॉर्ट में करना है। देखिए ए इज 5 स्क्वायर इज 25
माइनस b इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 बाई 4 होगा इंटू b इज 4। ऐसे फास्ट करना है एग्जाम में, हाफ ऑफ अंडर रूट। अब देखिए 4 1 r 4 4 r, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैंसिलेशन डायरेक्टली हो जाएगी। सो 25 माइनस 4 इज 21, तो अंडर रूट 21 इंट यहाँ पे क्या है, इंट यहाँ पे 4 है, 2 1 r 2 2 r, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, तो आपका आंसर सिर्फ 2 1 r 2 और ये यहाँ पे अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूं अगर यही क्वेश्चन है, देखिए मैं कैसे बोल रहा था, दूसरा तरीका जो इसका है, लेकिन आप यही तरीका करो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर ये 5 सेंटीमीटर आपने रखे और ये 4, आपको अल्टीट्यूड ड्रा करने हैं जो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर होगी, और फिर आपको ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो ये आपको क्या करना है, ये फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकालो परपेंडिकुलर, फिर हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस फिर 4 है और अल्टीट्यूड देखो क्या आएगी, वैसे भी आप कर सकते फॉर एग्जांपल। तो लेकिन आई प्रेफर, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये चेक कीजिए, आप ये एक ट्रायंगल आप लीजिए, इसमें ये अल्टीट्यूड आप निकालिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने वो सिखाया पहले ही। तो फिर आप वो फार्मूला यूज करो, हाफ ऑफ बेस कितनी है टोटल 4 इंटू अल्टीट्यूड, ये देखो ये कितनी आएगी, वैसे भी आपको वही आंसर आएगा जो होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है अल्टीट्यूड कितनी होगी, फिर आपको सेम वही आंसर मिलेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब अगर यही क्वेश्चन है, यहां पर उसने बोला है देन इट्स हाइट इज, बोले इसकी हाइट किसके बराबर होते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है इसकी हाइट किसके बराबर होती है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। जो अभी आपने देखा वो आता है अंडर रूट 21। देखिए कैसे, 5 स्क्वायर इज 25 बिकॉज a इज 5 b इज 4, पहले ही बोला मैंने। तो 25 माइनस b स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16 बाई 4, 4 1 r 4 4 r, सो अंडर रूट 25 माइनस 4 इट इज अंडर रूट 21 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये हाइट है। तो ये इसकी हाइट हो गई। तो ये भी एक तरीका है हाइट निकालने का, लेकिन मैं इसी को प्रेफर कर रहा हूँ। आप सिर्फ फार्मूला आपको याद रखनी है, और दूसरा तरीका वैसे भी निकाल सकते हो, अभी मैंने जो बोला। अगर ये 5 सेंटीमीटर आप रखोगे, ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रा करो, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगा। फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम या इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। अगर हम करेंगे, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 5 स्क्वायर इक्वल टू बेस 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो निकालना है। दिस इज 25, दिस इज 2 स्क्वायर 4, जब वहां लेंगे -4 बनेगा इक्वल टू यहाँ से p स्क्वायर, which implies p स्क्वायर will be 25 minus 4 is 21, so p will be under root 21। तो यहाँ से भी वही हाइट मिली जो वहां से हमें मिली, सेंटीमीटर। तो आपकी चॉइस है यहाँ पे। चलो हो गया ये। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, एसएसबी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है, साइड गिवन है। तो सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ी है हाइट के, अंडर रूट 3/2 इंटू ए होता है साइड, दैट इज अंडर रूट 3/2 इंटू ए, साइड आपका 4 है, 2 1 r 2 2 r, सो 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, फिर साथ रखो, ये होगी हाइट। तो यहाँ पे एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, चलो आप हाइट निकालना, लेकिन साइड आप 8 सेंटीमीटर लेना। तो कमेंट्स में आंसर जरूर लिखना। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो दिस इज वेरी यूजफुल लेक्चर, सो ये आप दूसरों तक पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।